जय माता दी दोस्तों, आपको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों का त्योहार है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इनकी उपासना का विधान है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ का यह स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल सुशोभित है। ये देवी वृषभ पर विराजमान है, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इनकी तस्वीर रखें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। माता को भोग लगाएं, पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। मां शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। माता शैलपुत्री के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उसके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए विकल हो उठी। उन्होंने अपनी इच्छा शिव जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग भी उनको समर्पित किए, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने पर भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उसे वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उसका आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उसकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उसके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शिव की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस स्वरूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी ने क्रोध में आकर गणों को भेजा और दक्ष के यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई।